नहीं गो गरीब बोलो बोलो। क्या खाना है, सब मुंह बंद को मर रहा है। महीने महीने में हाँ। पैसे डालो खाकर बैठते चुप बैठते क्या खाना गो गरीब है। हाँ मास्क लगाते मास्क नहीं लगाते कुर्सी लगाते मिले तो खाते नहीं तो मरते वो अल्लाह का है अल्लाह का मर्जी वो क्या ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿನೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತವೆ, ಆಯಿತು, ಅನೇಕ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂಭಮೇಳದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು? बसों कल्याण में इलेक्शन हुआ, क्यों वहाँ पे बसों कल्याण में कोरोना नहीं है? जब गुलबर्गा लॉकडाउन कर सकते हैं तो इलेक्शन कैंसिल क्यों नहीं कर सकते थे? लॉकडाउन करना ही अगर है तो पहले उन लोगों को, उन जो गरीब जो मजदूर लोग हैं उनके अकाउंट में एक 50-50 हज़ार रुपये डाल दीजिए पहले आप, फिर महीना भर लॉकडाउन कीजिए आप. ये कोरोना ऐसे कैसे कोरोना है समझ में नहीं आ रहा है. जहाँ इलेक्शन चल रहा है वहाँ पे नहीं जाता. चुकी है कि मोदी सरकार में पब्लिक परेशान है ऑलरेडी. पब्लिक के पास पैसा नहीं है, महंगाई आम हो गई है, किराए बढ़ गए हैं, नौकरी फीसेस बढ़ गए, स्कूल के फीसेस बढ़ गए बच्चों का. लोग आत्महत्या करें लॉकडाउन के चलते हुए. लॉकडाउन से तो बाद में मर रहे, पहले भूखमरी से लोग मर रहे हैं देश की. इसके तरफ गवर्नमेंट जो है ध्यान देना चाहिए. पेट नहीं भरता है मेरा. क्या मिल रहा है, क्या खाना वही लॉकडाउन करना नहीं करना तो पैसे डालना नहीं तो पैसे डालना महीने का पैसे डालना लॉकडाउन करे तो नहीं हमें को पैसे भेजना. हमें घर में बैठ को खा घर में बैठते हैं. ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು ಅಂತ ಇದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಡ. ಲಾಕ್ಡೌನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ಲಿಂದ ಏನದಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂಥ ಲಾಕ್ಡೌನಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಅದರಿಂದ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಭಾಳ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿನೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತವೆ, ಆಯಿತು, ಅನೇಕ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂಭಮೇಳದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ? ದಿನ ಬದುಕೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ, ಅದು ನಾವು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಡ. ಸರ್ಕಾರದ ಏನೇ ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಡ. HB ಬಾಬನ್ಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. लॉकडाउन तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि लोग परेशान है ऑलरेडी लॉकडाउन से. लास्ट ईयर के लोग अभी तक उभरे नहीं लॉकडाउन से. जो गरीब तबके के, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग आज भी परेशान हैं क्योंकि गवर्नमेंट से उनको कोई सहूलत नहीं मिली. लॉकडाउन कोविड का सलूशन नहीं है. आप पब्लिक डिस्टेंस मेंटेन कराइए, स्ट्रिक्टली लॉकडाउन के जो रूल्स है उसको फॉलो कराइए पब्लिक को. और जो है ना, जो मास्क नहीं लगा रहा है उसको पेनल्टी मारिए. ऑफिसर्स में हो, स्टेशंस पे हो, बाज़ार में हो, डिपार्टमेंट के थ्रू लोगों को भेज के वॉलंटरी आप लोग जो है ना पब्लिक को डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करो. ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को आम करो. आप लोग पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दो, टेस्टर्स ज़्यादा करो. इसका सोल्यूशन है वो. लॉकडाउन करने का सोल्यूशन नहीं है लॉकडाउन. गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉकडाउन अगर आप करना चाह रहे हैं तो पब्लिक को सारी सहूलतें दीजिए आप, तो जब जाके लॉकडाउन करें. क्योंकि पब्लिक को आप जो है ना गुमराह में रख के, पब्लिक ऑलरेडी जो है ना मर चुकी है. ये मोदी सरकार में पब्लिक परेशान है ऑलरेडी. पब्लिक के पास पैसा नहीं है, महंगाई आम हो गई है, किराए बढ़ गए हैं, नौकरी फीसेस बढ़ गए, स्कूल के फीसेस बढ़ गए बच्चों का. लोग आत्महत्या करें लॉकडाउन के चलते हुए. लॉकडाउन से तो बाद में मर रहे, पहले भूखमरी से लोग मर रहे हैं देश की. इसके तरफ गवर्नमेंट जो है ध्यान देना चाहिए. लॉकडाउन करना इसका सोल्यूशन नहीं है. कोविड-19 का सोल्यूशन नहीं है लॉकडाउन करना. लिहाजा कर्नाटका गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमारी रिक्वेस्ट है, लॉकडाउन करने का मत सोचिए. आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन आम करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराइए, पब्लिक को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराइए. जब जाके कोविड कंट्रोल में आएगा. लॉकडाउन करना इसका सोल्यूशन नहीं है.
ये हमारी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है। होना चाहिए सर मेरे हिसाब से तो। क्यों होना चाहिए सर? क्योंकि सर मैं आपको अभी जस्ट पहले बताया, क्योंकि आप कल के केस देखेंगे कितने हैं, 675 समथिंग कुछ केसेस है सर। नहीं हुआ तो भी क्या है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि लोग जो मास्क नहीं पहन रहे ऐसे ही घूम रहे हैं, कड़े मतलब कानून कड़क करो। अभी तक क्या भी नहीं है, सब बिना इसके घूम रहे, कोई रूल्स नहीं, रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मैं बोल रहा एक थोड़ी दिन के लिए कुछ तो हुआ तो क्या है, लोगों को और फिर समझ नहीं आएगा, कम से कम मास्क तो लगाएंगे सर लोग। अभी कोरोना काल से लेके लॉकडाउन हुआ तो इससे पहले तो लोग काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी परेशान थे सर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ, जब तक तुम्हारे घर में नहीं होता जब तक नहीं मालूम पड़ता सर। जिस दिन आपके घर में होगा उस दिन मालूम पड़ेगा लॉकडाउन करना है क्या नहीं करना। आप खुद अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते, आप अपने खुद के घर में नहीं जा सकते। अगर आपको हुआ तो आपको खुद को डर रहता, मेरे घर में मेरी माँ है, बहन है, किसको तो लग गया तो क्या करूँ। ऐसे बहुत जन है जिसको हुआ सो है, घूम रहे हैं उन्होंने, उनके चक्कर में दूसरों को हो रहा ना। तो अभी गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे आप? यही सर, देखो अगर लॉकडाउन नहीं भी कर रहे, उसका हल नहीं निकल रहा, तो कानून जो भी है कड़क करके मतलब स्ट्रिक्ट करो, पूरा फाइन मारो। जो मास्क नहीं लगा रहे, बहुत सारे लोग, आप यही गार्डन में देखे कितने सारे लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो आप वो तो देखो। तो हर जगह पब्लिक प्लेस में मेरे हिसाब से बीएमसी का एक आदमी रहना कि मतलब बोले या फिर फाइन मारे, कुछ तो करो सर। यहाँ पे कहीं इतने लोग हैं, एक जन को तो बताओ कोई है क्या यहाँ पे? हाँ, पब्लिक प्लेस है सर ये तो। फैसल सर, फैसल, थैंक यू सर। तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब जो है मर जाता है। पहले ही लॉकडाउन से अभी कोई पनपा नहीं है, फिर लोग को खाने अभी तो नहीं है, फिर लॉकडाउन करेंगे तो वो भी नहीं मिलता। सरकार को सोचना चाहिए कि लॉकडाउन करने से पहले पब्लिक को फैसिलिटी मिल जाइए, लॉकडाउन करिए भी तो। लेकिन लॉकडाउन तो करना बेकार है, लॉकडाउन उसका मसला हल नहीं है। आप जो भी है पूरी फॉर्मेलिटीज़ गवर्नमेंट की पूरी करेंगे तो बेहतर रहता है, गरीब उसमें मर जाता है उसमें। पहले ही लोग चालू, अगर मार्केट में जो है लोग सुसाइड कर रहे हैं, पैसा खर्चा हुआ बोल के, फिर अगर लॉकडाउन करेंगे तो बहुत परेशान हो जाती पब्लिक, गरीब पब्लिक। लॉकडाउन की तो इस वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक आज बहुत परेशान है। किसी का कारोबार नहीं है, किसी का कोई कर को खाने वाला है, कोई ऑटो चलाने वाला है, कोई ठेले भंडी करने वाला है। तो आज ऐसा लॉकडाउन, अगर उसका समस्या का संविधान नहीं है ये लॉकडाउन, राशन पानी का इंतज़ाम करके, राशन बढ़ा को करके, उसके बाद आप लॉकडाउन करो, कौन नहीं बोल के नहीं बोल रहे। पर लॉकडाउन इन समस्या का हल नहीं है। ये आप ये करो, और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, कहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करो। लॉकडाउन इस समस्या का हल नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग जितना, गरीब आवाम बहुत परेशान है लॉकडाउन के तरफ से। अगर लॉकडाउन अब तो थोड़ा उठ के बैठ रहे थे, अगर अब भी और लॉकडाउन करे तो और परेशान हो जाएंगी पब्लिक। मेरा नाम महमूद शाह। ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು ಖರೆ, ಆದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಭಾಳ ಪರೇಶಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಗಿದೆ. ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಾಗ ಬಡವರು ಭಾಳ ತಕ್ಲೀಫ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಟೂ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಂತರು. ಬಡವರಿಗಂದು ಕೂಲಿ ಮಾಡತನ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾದಿಯಾರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತದೆ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೇನು ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಒಂದು ದಿನದ ಪೂರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದ ಇಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದು 15 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ದಿನದ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 15 ದಿನ ಒಬ್ಬರದೇ ಅಲ್ಲ, 15 ದಿನನಾಗ 15 ಮಂದಿನೂ ಇರ್ಬೋದು, 10 ಮಂದಿನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮನೆಯಾಗ 8 ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನೇ ಬೇಡ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಲಿ, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಹಾಕಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲೀಸರು ಅಡ್ಡಾಡಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿ, ಜನ ಹೇಳಿ, ಲೀಡರ್ಗಳು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ರ್. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋದಂತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಲೋ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥ ವಯಸ್ಸಾದವರು 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸಗರ್ಕರ್.
वो पता है कि लॉकडाउन होने से क्या दिक्कत होता है। अभी सर ने बताया कि गरीब लोगों का बहुत डिफ़िकल्ट है जीने का। उनको एक डे स्पेंड करने वाले तो 100 रुपीज़ उनको चाहिए, वो 100 रुपीज़ भी नहीं मिलता है लॉकडाउन होने से। एटलीस्ट एक हाफ डे इन द सेंस मॉर्निंग से लेकर 2 o'clock तक शॉप ओपन रखे, 2 to अगेन नेक्स्ट डे तक अब लॉकडाउन करने का तो ऐसा कीजिए। और कुछ गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है कि लॉकडाउन करना बोल के उन्हें ही बोल देते, नेक्स्ट डे उन्हें रैली करते, वो रैली में 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख का लोग जमा हो रहे हैं। इससे क्या लाइक गवर्नमेंट कैसे सोच रहे समझ में नहीं आ रहा है। अगर करने का रहे तो रूल्स फॉर एवरीबडी, वो पॉलिटिशियन रहने दो, कॉमन पीपल रहने दो, कोई भी रहने दो, एक ही तरह करना चाहिए। और एक लॉकडाउन करने से जो गवर्नमेंट जो भी एक पेशेंट के लिए 2.8 to 3 लाख रुपये स्पेंड कर रहा है, एक पॉजिटिव केस आए तो उतना करने से सो भी यानी एवरी सिटीजन सैनिटाइज़र बांटो और मास्क बांटो, और जो गरीब लोगों के लिए जो बेसिक फूड्स है, फूड्स बांटने का ट्राई करो, इससे कुछ हो सकता है। जो भी लॉकडाउन से क्या होता है, एवरी आप एक राइस से लेकर ऑयल से लेकर कौन सा भी चीज़ परचेस कर लो, अभी रेट क्या है पूरा हाई पे हो रहा है। और लॉकडाउन हो गए तो रेट भी हाई होता है और स्टॉक भी नहीं मिलता है प्रॉपरली। थैंक यू। लॉकडाउन क्यों होना चाहिए पहले ये बताइए आप। अभी कोरोना बढ़ रहा है ना, तो इसलिए होना या नहीं होना। तो कोरोना के लिए तो बीजेपी सरकार इतनी बार इतने कैनवेसिंग कर रही थी कि उनके वैक्सीन निकले भी है, उन्होंने वैक्सीन बनाया है। वो क्या काम कर रही है वैक्सीन? क्यों, क्या वैक्सीन फेल हो गई क्या? हाँ, वैक्सीन फेल हो गया, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इसके बाद? और आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर जो है ना 1000 रुपये का 500 रुपये का चालान लेते हैं, उनसे मास्क नहीं लगाए बोल के। क्या वो वही कोरोना फैला रहे क्या? उन्होंने पॉजिटिव थे क्या जो उन्होंने मास्क नहीं लगाए बोल के उनसे पेनल्टी वसूल कर रहे हैं? ये लॉकडाउन करने से किसको फ़ायदा होने वाला है? उल्टा गरीब लोग मर जाएंगे फुकट। पिछली बार देखा था आपने, कई लोग भूख से मर गए, कई सोशल एक्टिविटीज़ वाले आकर जो है ना उन लोगों को संभाला। गवर्नमेंट की तरफ से क्या उनको फैसिलिटीज़ मिला? लॉकडाउन करना ही अगर है तो पहले उन लोगों को, उन जो गरीब जो मजदूर लोग हैं, उनके अकाउंट में 50-50 हज़ार रुपये डाल दीजिए पहले आप, फिर महीना भर लॉकडाउन कीजिए आप। ये कोरोना ऐसे कैसे कोरोना है समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ इलेक्शन चल रहा है वहाँ पे नहीं जाता, कॉर्पोरेशन काउंटर में ये ना सोशल डिस्टेंस है ना कुछ नहीं है। जहाँ पे गवर्नमेंट वसूल करना है वहाँ पे कोरोना नहीं जाता। ऐसा कैसे कोरोना है? और रात को 10 बजे आता है, कैसे कोरोना है? होना चाहिए। देखिए, लॉकडाउन इस बीमारी का हल नहीं है। ये बीमारी का हल है सोशल डिस्टेंस, मास्क कंपलसरी, सैनिटाइज़र कंपलसरी, और अब अपने आप में एहतियाती करना ज़रूरी है, तभी ये बीमारी से हम लड़ सकते हैं। जहाँ से कोरोना पेशेंट्स बढ़ गए लॉकडाउन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा भाई देखिए, लॉकडाउन आप यहाँ पे बता रहे हैं लॉकडाउन करेंगे या नहीं करेंगे। बसों कल्याण में इलेक्शन हुआ, क्यों वहाँ पे बसों कल्याण में कोरोना नहीं है? जब गुलबर्गा लॉकडाउन कर सकते हैं तो इलेक्शन कैंसिल क्यों नहीं कर सकते थे? इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, IPL मैच चालू है, पिक्चर्स बनना चालू है, पिक्चर रिलीज़ होना चालू है, सब चालू है। फिर बाद में पेशेंट्स बढ़ गए तो यहाँ पे गुलबर्गा में लॉकडाउन ज़रूरी है क्या नहीं है? अरे यार, लॉकडाउन हर एक के दिमाग में यही बैठा हुआ है कि आज से लॉकडाउन गिरेगा, कल से लॉकडाउन गिरेगा। लॉकडाउन गिरने से कई लोग बेरोज़गारी से मर जाते हैं। आप एक बात याद रखिए, लॉकडाउन इसका हल नहीं है, इसका हल है ही नहीं है लॉकडाउन। इसका हल है आप मास्क कंपलसरी पहनना है और हमेशा सैनिटाइज यूज़ करना है और हमेशा है ना सोशल डिस्टेंस रखना है आपको। इसका हल ये है। मेरा नाम सईद है। लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा देखो तो लॉकडाउन हो सकता है, हमारा हिसाब से भी होना पड़ता। कैसा बोले तो बहुत लोग हमारा पास रोज़ 500 तक, कल 500 तक ऐसा है और रोज़ बढ़ते जा रहा। इसके हिसाब से लॉकडाउन होना पड़ता है। और गरीब लोगों को भी देखना पड़ता है, गरीब खाने करके खाने वाले को भी। क्या तो सरकार उसके वास्ते पहले जैसा नहीं करना पड़ता, क्या तो उसको राशन देने का वगैरह क्या है, काम करने वाले को सब फैसिलिटी देकर लॉकडाउन करे तो अच्छा रहता सब। और गरीब लोगों को इधर गुलबर्गा में बहुत तो लोग घर के खाने वाले हैं गरीब लोग। लेबर कार्ड वालों को 5-5 हज़ार रुपये डाले से ऐसा कुछ नहीं डालना। सबको लेबर BPL कार्ड किसका पास है
गरीब लोग किसका भी है, कौन सा भी जात रंधे, कौन सा भी रंधे, देखना नहीं, पॉलिटिक्स नहीं करना उसमें। सब बीपीएल कार्ड को अकाउंट को सब जन धन अकाउंट खोले सो है, लेबर कार्ड अकाउंट खोले सो है, सबको अकाउंट को पैसे डालना। जब घर में रख कर लोग रहकर खाना खा सकते, नहीं तो और आप कितने भी सरकार कितने भी करें दे, टाइट करें दे, वो लोग बाहर आने वाला है और ऐसे बढ़ते जाते हैं सब। ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಜನರಿಗೆ. ಅದು ಏನದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಂತು ತಗೋದು, ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಅವರು ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸನ್ನು ವಿತರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲರೆ ಓಡಾಡತ್ತಾರ ಜನ. ಅದಕ್ಕೇನದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಏನೋ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನು 10 5 ಗಂಟೆ ತಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಟ್ಟರು ಸರಿಯಾಗ. ನಂದೇನೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರನ ಕೊಟ್ಟರು ಭೀ ನಡೀತದೆ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪೂರನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ದಿನ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿನ ದುಡಿಬೇಕು, ದಿನ ಉಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಗರೀಬರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೇನು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಏನು ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಏನು ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರನ ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಸ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ये लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए. जो टाइमिंग सेट रखे, टाइमिंग से हम लोग अबो करके हम चले जा रहे हैं. जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस जो आ रहे हैं उन्होंने 10 बजे बोले तो हम 9 बजे चले जा रहे हैं हम लोग. और लॉकडाउन तो नहीं करना चाहिए. ये साल आगे साल से ये साल लोगों बहुत परेशान है. महामारी को लोग आज तक ये सुधरे नहीं. लोग जो है कानून जो बता रहे, सैनिटाइजर है, जो मास्क है पहनना, और लोग सोशल डिस्टेंस रखना, लोगों भी को जागरूक होता, लोगों को एहसास होता कि लोगों को भी. अब जैसा गिराक है, हम गिराक को बोले, उन्होंने भी आके मास्क पहन ले, मास्क पहन के गिराक ले रहे हैं. तो इसका हर कोई इसका पालन करना, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आ रही है उस पर अमल भी करना, और गवर्नमेंट इस पर भी अमल भी करना. लॉकडाउन अगर करे तो बहुत मुश्किल है, बहुत महामारी चल रही है. आज भी लोग परेशान है, कई लोग. लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए. लॉकडाउन अगर करना है तो गरीब का कौन सोचेगा? गरीब क्या करेगा? हाँ, गरीब के बारे में भी सोचना चाहिए ना. धन बल को लॉकडाउन करेंगे, खाना पीना कौन, खिलाना कौन? हाँ, उसके बारे में भी ये क्या सरकार सोच रही क्या? धन बल को लॉकडाउन कर रहे हैं, हाँ, खिलाएंगा कौन उनको? अगर आपको अगर लॉकडाउन करना है तो अकाउंट में क्या है, ये मिनिमम 2000 रुपये तो डालना. अगर करना है तो हर किसी के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये तो आना कम से कम डेली के, वो भी एक दिन के नहीं.